हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं घर पर पड़े हुए बेकार कार्डबोर्ड से कुछ शानदार डेकोर पीस। तो देखिए, इसके लिए मैंने ली है ये एक पुरानी घड़ी और इसके पीछे जो दो स्क्रू दिख रहा है इसको खोल लूँगी और ये एक कार्डबोर्ड बॉक्स है। तो इस घड़ी को मैं कार्डबोर्ड बॉक्स के फ्रंट पे रख के मार्क कर लूँगी। मतलब इसका जो आउटर एज है, रिम है, उस पे उसके मैं मार्क कर लूँगी और उसके अकॉर्डिंग फिर मैं कट कर लूँगी। अगर आपके पास ऐसी कोई बड़ी घड़ी नहीं हो तो आप रिस्ट वॉच भी यूज़ कर सकते हैं। जो पुरानी रिस्ट वॉच हो लेकिन आपने पहनते नहीं हो, लेकिन आपने डिस्कार्ड भी नहीं की हो क्योंकि आपके किसी ने गिफ्ट की हो या आपको बहुत फेवरेट हो, आपकी फर्स्ट वॉच हो, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसको रख के देख लीजिए ठीक कटा है कि नहीं। और आप इसके एज को क्लीन करने के लिए पतली पतली स्ट्रिप्स काट के ऐसे आप चिपका दीजिए। या तो वो मास्किंग टेप से कवर कीजिए या फिर आप न्यूज़पेपर से भी कवर कर सकते हैं। तो देखिए, पूरा एज और ये उसका ऊपर का भी सब मैंने कवर कर दिया है। और अब ये है मेरे पास कुछ शेल्स। जब मैं घूमने गई थी तो मैं कलेक्ट करके लाई थी, तो ये मैं इस पे पूरे पे चिपका दूंगी। मतलब इसको पूरा अच्छे से कवर करना है। तो ये आप फेवी बॉन्ड से भी चिपका सकते हैं और ग्लू गन से भी। तो अभी मैं फेवी बॉन्ड से आपको चिपका के दिखा रही हूँ। फेवी बॉन्ड से चिपकाने में ना कुछ आपको टाइम छोड़ना पड़ेगा, मतलब इंस्टेंटली वो नहीं चिपकेगा लेकिन अच्छे से चिपक जाता है। और अगर इंस्टेंट आपको करना है तो आप उसका ग्लू गन का यूज़ कीजिए और इसको आप बस चिपकाते जाइए। जहाँ आपको जैसे जगह दिखती है उस हिसाब से उस साइज़ के शेल्स आप उसमें लगा सकते हैं। और पूरा इसको एक के ऊपर एक ओवरलैप भी करके लगा सकते हैं ताकि नीचे का जो बेस है वो दिखे ना। और अगर आपके पास शेल नहीं है तो आप क्या करिए कि जो छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं ना, आप वो कलेक्ट कर लीजिए और वो चिपका दीजिए। तो लेकिन वो चिपकाएंगे तो आपको ग्लू गन से ही चिपकाना पड़ेगा, वो ऐसे इससे नहीं चिपकेगा फेवी बॉन्ड से। और इस तरह से आप पूरा चिपका के कवर कर लीजिए। इसका कोई भी किनारा, कोई भी एज ऊपर का कहीं का भी छूटने ना पाए, अच्छे से कवर कर लीजिएगा। देखिए, जहाँ छोटा जाएगा वहाँ छोटा और जहाँ बड़ा लगना है वहाँ बड़ा, ऐसे करके हम पूरा कवर कर देंगे। और साइड में इस तरह के हम तीनों साइड में, ये सेंटर पे मैं ये लंबे वाले ये शेल लगा दूँगी। और अब देखिए, मेरे पास एक टूटी हुई माला के मोती रखे थे, तो ये मोती मैं कहीं कहीं जहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी स्पेस दिख रही है, जगह दिख रही है, वहाँ पे मैं इसको चिपका दूँगी। ये स्टेप ऑप्शनल है। और आप ग्लू गन से जब भी काम करेंगे तो कुछ फाइबर्स निकल के आते हैं, तो उसको आप जब सूख जाए तब हटाइएगा। एकदम तुरंत हटाएंगे तो हो सकता है जो चीज़ आपने चिपकाई हो वो भी हट जाए, तो उसको थोड़ा सा सूखने दीजिए और फिर हटा दीजिएगा। तो देखिए, और अंदर आप वाइट पेपर से कवर करना उसको ना भूलें ताकि वो क्लीन लगे। तो ये अंदर मैंने वाइट पेपर चिपका दिया है। और अब ये घड़ी ऐसे हम चिपका देंगे। ये घड़ी लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि घड़ी सीधी लगे। तो जैसे इसके ऊपर ये बटन है ना, गोल दिख रहा है, तो इससे मुझे पता चल रहा है कि ये सीधी है, वरना आप पलट के देख लीजिए, सीधी हो तो ही चिपकाइएगा। और इसको मैं ट्रांसपेरेंट सेलो टेप से चिपका दूंगी। तो ट्रांसपेरेंट सेलो टेप से देखिए मैंने चिपका दिया है। और उसके बाद आप इसमें फ्लावर अरेंज कर सकते हैं, स्टेशनरी अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट कितना सुंदर डेकोर तैयार हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो इसके लिए मैंने लिया है ये कार्डबोर्ड बॉक्स। ये शरबत की पैकिंग में आया था, तो इस तरह का लंबा कार्डबोर्ड बॉक्स मैंने लिया। आप कोई भी साइज़ का ले सकते हैं। और ये है केक वाला बॉक्स, केक जिस बॉक्स में आता है। तो इसका जो कार्डबोर्ड होता है ना, ये बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं होता है लेकिन स्टिफ होता है और इजीली कट हो जाता है। तो इसमें मैं स्केल से लाइन खींच के इसको पतले पतले स्ट्रिप्स में काट लूँगी। आप केक का ले सकते हैं, शू बॉक्स का ले सकते हैं। शू बॉक्स का भी जो कार्टन होता है वो भी बहुत स्टर्डी होता है और इजीली कट हो जाता है। तो देखिए, इस तरह के मैंने बहुत सारे वो कट कर लिए हैं। अब इसको मैं ब्राउन कलर से पेंट कर दूंगी। आप ना करना चाहें तो ना भी करें, पहले मैंने डिसाइड नहीं किया था कि मैं कैसे करूँगी, तो मैंने ऑलरेडी इसको पेंट कर लिया। और अब मैं इस लंबे लंबे जो स्ट्रेप्स हैं उन पे मैं डिज़ाइंस बनाऊंगी। डिज़ाइंस एकदम सिंपल बना रही हूँ। कोई उसमें, और आपको जो भी मन करे रैंडमली आप कोई भी पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। और इसमें आप अपने बच्चों की हेल्प ज़रूर लीजिएगा, इससे उनकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी और वो इन्वॉल्व रहेंगे तो उनको भी मज़ा आएगा, उनको भी अच्छा लगेगा।
और आपका काम भी हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हम रैंडम पैटर्न ड्रॉ कर लेंगे, सब में अलग अलग। मतलब आप 5-7 डिज़ाइन सेलेक्ट कर लीजिए और फिर उसको कर लीजिए। देखिए ये ऐसे। अभी मैं, आप इसको पेंट और ब्रश से भी कर सकते हैं यदि आपका स्टेडी हैंड है और आप बहुत कॉन्फिडेंट है। लेकिन ये महीन वर्क है, तो अगर आप बहुत, आपको अच्छी पेंटिंग नहीं आती तो आप ये मार्कर से यूज करिए, और ये भी बहुत सुंदर लगेगा बनने के बाद। देखिए इस तरह का ये डिज़ाइंस तैयार हो गए। तो ऐसे मैंने कई डिज़ाइंस ऐसे तैयार कर लिए हैं, और अब मैं इनको चिपकाऊंगी। तो इसके लिए मैंने क्या किया, ये बॉक्स की जो लेंथ है ना उसको 4 हिस्सों में, इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। तो ये 7 सेंटीमीटर्स के आए हैं ये, ऐसे इस तरह से। और उसको ऐसे आप काट लीजिएगा। जैसे इसकी चौड़ाई की लेंथ अलग है और लंबाई 7 सेंटीमीटर्स है और चौड़ाई 8 करीब है, तो मैंने क्या किया है, 2 अलग अलग सेट उसके काट लिए हैं। देखिए ये अलग काटा है और वो अलग काटा है, क्योंकि कुछ हमें हॉरिजॉन्टल चिपकाने हैं और कुछ वर्टिकल चिपकाने हैं। और इनके दोनों के साइज़ के हम ऊन या फिर आप जूट रोप जो आप यूज़ करना चाहें वो भी काट लीजिए। अब उसको कैसे लगाना है ये आप आगे देखिएगा। तो देखिए ये अलग अलग मैंने करके रख दिया है, और अब हम इसमें चिपकाएंगे। इसमें बस हम ग्लू लगाते जाएंगे और चिपकाते जाएंगे। शुरुआत मैंने हॉरिजॉन्टल से की है ऐसे। एक ये स्ट्रिप देने के बाद एक स्ट्रिप जो है हम ऊन की देंगे, ऊन या जूट रोप आप जो भी यूज़ करना चाहें। तो इससे जो इसका एजेस है वो बहुत ही क्लीन लगेगा। इस तरह से करके इसको पूरे को हमें कवर कर देना है। जहाँ तक हमने 7 सेंटीमीटर का जो मार्क लगाया था ना, वहाँ तक हमें ये लगाना है। इसको दबा दबा के कवर करते जाइएगा। आप अगर इतना मेहनत नहीं करना चाहते हैं ना, तो आप इसमें जो आइसक्रीम स्टिक होती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये फ्री का जुगाड़ है इसलिए मैंने कार्डबोर्ड यूज़ किया है। बट आप आइसक्रीम स्टिक्स जो होती हैं, पॉप्सिकल्स जिसे कहते हैं, उससे भी कर सकते हैं। अब देखिए ये हॉरिजॉन्टल कंप्लीट हो गया, तो अब ये वर्टिकल करेंगे। वो भी ऐसे ही लगाते जाएंगे, बस एक स्ट्रिप और एक ऊन का स्ट्रिप, और इस तरह से इसका लुक एकदम ऐसा आएगा जैसे आपने वुडन कोई बहुत महंगी चीज़ खरीदी हो ना, और ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा बनने के बाद। रियल में ये और ज़्यादा खूबसूरत लगता है जितना ये कैमरे पे नहीं लग रहा है। देखिए इस तरह से करके फिर एक हॉरिजॉन्टल का लाइन और फिर एक वर्टिकल, इस तरह से हमें चारों ओर कर लेना है। और उसके बाद इसका नीचे का बेस का गत्ता हम काट लेंगे और 2 कार्डबोर्ड काट के ऐसे हम चिपका देंगे। और उसके एजेस पे भी जैसे हमने वो वॉच वाले पे हमने मास्किंग टेप से कवर किया था ना, वैसे उसके एजेस को भी कवर कर देंगे। अब देखिए 2 साइड के बीच का जो जॉइंट है उसको कवर करने के लिए मैंने जूट रोप लिया है, ताकि इसके चारों ओर का एज जो है एकदम क्लीन आए। तो इसमें जहाँ भी जॉइंट है ना, चारों तरफ और ऊपर रिम पे सब पे हम ये जूट रोप लगा देंगे। इसका मैंने ये 4 स्ट्रैंड लिया है, देखिए ऐसे। ये ऊन हट गया था, ये भी मैं चिपका दे रही हूँ। तो इस तरह से चारों ओर चिपकाते जाना है, ऊपर भी साइड में भी। और जो ये नीचे का रिम है ना, उसमें आपके पास जो भी स्ट्रिप्स बची हुई है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए पहले ऐसे रखेंगे, इसको ये तिरछा ऐसे काटेंगे, दोनों तरफ तिरछा काटेंगे रख के मार्क लेके, और यहाँ ऐसे चिपका देंगे।
और फिर जो इसका ये रिम है, जहाँ ये एज दिख रहा है, इस पे हम जूट रोप चिपका देंगे ताकि इसका ये क्लीन आए। देखिए ये मैंने तुरंत कर दिया है ना, इसलिए हट गया। अगर आप इसको सूखने के लिए छोड़ेंगे उसके बाद करेंगे तो ये हटेगा नहीं। लेकिन जो जूट रोप है ना, वो उसको चिपकाने के लिए आप ग्लू गन का ही यूज़ कीजिएगा। और फिर ये वाला जो बॉर्डर है इसको भी हम ऐसे कवर कर देंगे, और इसके दोनों ओर मैंने ऊन दी है, जूट रोप नहीं दिया है। देखिए तो इसका फाइनल लुक। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।